उत्तराखंड में सियासी बदलाव पर कांग्रेस का वार। कांग्रेस का आरोप तीरथ सिंह रावत पर है। कहा है कि तीरथ सिंह रावत सिर्फ बहाना है, ममता पर निशाना। ममता पर निशाने के लिए तीरथ सिंह की बलि दी गई है, यह कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। तीरथ सिंह को हटाने के लिए साजिश नजर आ रही है कांग्रेस को। अलका लांबा, आपको कौन सी साजिश दिखाई दे रही है इस मामले में? कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस उत्तराखंड की बात करती है ममता बनर्जी से जोड़ करके। पहले एक सुन लेते हैं कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, फिर आपसे जवाब लेते हैं। हमने देखा है कि ममता बनर्जी जो एक मजबूत नेता के रूप में वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार चला रही है, और जिस प्रकार से जहां वो बहुमत साबित करने में साबित रही, कहीं ना कहीं कुछ कारणों से वो स्वयं विधानसभा पहुंचने से चूक गई। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सही हो सकती है कि ममता बनर्जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनने का मौका ना मिल सके भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए भी ये एक षड्यंत्र हो सकता है। मैंने कहा ना कि जब तक मोदी जी और शाह जी हैं तब तक हर चीज़ संभव है। उन्होंने तीरथ की बलि दे करके जो है ममता पर निशाना साधने का काम किया है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही है और उन्हें 6 महीने के अंदर फिर से जो है विधानसभा में आना है। अगर वो नहीं आती हैं तो वो मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर पाएंगे, और कोरोना का बहाना बना करके इस चुनाव को रोकने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। और टीएमसी की नेता सुजाता मंडल इस वक्त हमारे साथ है। सुजाता जी, आपको भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो बात आरोप लगा रही है बीजेपी पे कि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं निशाना बनाने की कोशिश है इस फैसले के जरिए? देखिए, कांग्रेस क्या बोल रहा है, भाजपा क्या कर रहा है, इसमें हम लोगों का कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में दो पार्टी का कुछ वैल्यू नहीं है। पश्चिम बंगाल में सब कुछ है। ममता दीदी, ममता बनर्जी टीएमसी का लीडर, टीएमसी का सुप्रीमो। जिस ममता दीदी अभी बीजेपी को बंगाल से लात मार के भगाया, पश्चिम बंगाल का जनता उसको आशीर्वाद देके 3rd टाइम चीफ मिनिस्टर बनाया। और सबसे बड़ी बात, ममता जी चीफ मिनिस्टर तो बना दिया सुजाता जी, लेकिन विधायक नहीं बनाया। और चीफ मिनिस्टर बने रहने के लिए विधायक बनना जरूरी होता है। सुनिए, मुझे बोलना दीजिए। आप लोग जब बोलते हैं तब मैं बहुत सहमति से चुप करके रहती हूँ। अगर मेरे बोलने के टाइम ऐसे करोगे तो मैं भी सुजाता जी सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए, मुझे पता है मेरा चीफ मिनिस्टर कैसा है, क्या है, मुझे पता है, आप लोगों से ज्यादा पता है, ठीक है। मेरा चीफ मिनिस्टर को गंदी तरीका से इलेक्शन कमीशन और मतलब हुआ पर जो शुभेंदु अधिकारी बहुत क्रिमिनली हरकत से उसको हराया। नहीं तो हमारा ममता बनर्जी घोषित हो गया था विनर, ठीक है। और ममता बनर्जी के साथ बाकी लीडर का संग नहीं करना। ममता दीदी अगले 2026 लोकसभा चुनाव में प्राइम मिनिस्टर बनेगा इस देश का। इसलिए सुजाता मंडल जी, जो सवाल पूछा गया है, जो राहुल ने सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए ना। अब ममता दीदी के पास 4 नवंबर तक का ही वक्त है। चुनाव आयोग अगर उपचुनाव नहीं कराता है, अपने रुख पर कायम रहता है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो दीदी क्या करेंगी? कैसे मुख्यमंत्री बनी रहेंगी भारत के संविधान के हिसाब से? इसका जवाब दीजिए ना। 6 महीने के अंदर वोट क्यों नहीं होगा? कोरोना अभी बहुत ठीक हो गया, क्यों नहीं वोट होगा? ये तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा ना सुजाता मंडल। अरे इलेक्शन कमीशन, ये तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा या ये भी आप ही डिसाइड करेंगे? इलेक्शन कमीशन का बीजेपी का प्रॉपर्टी है क्या? वो ठीक करेगा वोट होगा कि नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात सुनिए, अगर ममता जी आप लोग, सुजाता मंडल जी, उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार थी ना। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। बदलना पड़ा ना मुख्यमंत्री। सुनिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप लोग बोलना। मैं बोलना चाहती हूँ कि ममता जी अभी चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर 6 महीने के अंदर वोट नहीं भी होगा, तब भी भाजपा का सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 213 है, भाजपा सिर्फ 74। सीएम कौन होगा फिर? तभी पूरा नहीं होगा। भाजपा सोच रहा है कि सीएम कौन होगा ये नहीं बता रही हैं आप। तो तब भी नहीं होगा। अगर इलेक्शन नहीं हो पाए तो फिर सीएम कौन होगा? 26 में पीएम आप लोगों का नहीं रहेगा। आप लोग सुनिए, देश का हालत आपका ऐसे बुरा करके रख दिया, बंगाल तो फर्क दिखा दिया। चलिए अलका जी से बात कर लेते हैं। ये पीएम तक चली गई हैं, लेकिन सवाल सीएम पे जवाब नहीं दे रही हैं आप। अलका लांबा जी, कैसे कांग्रेस के नेताओं को ये दिखना शुरू हो गया कि ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है? ऐसा कैसे लगने लगा आपको?
राहुल जी मेरी बात सुनिएगा, महाराष्ट्र में एमएलसी है इसलिए उद्धव ठाकरे जी एमएलसी होकर अपर हाउस से बन गए, चुनाव नहीं लड़ने की जरूरत पड़ी। अब आप उत्तराखंड लेंगे और आप लेंगे अगर पश्चिम बंगाल, वहां एमएलसी अपर हाउस नहीं है, आपको विधानसभा के चुनाव लड़ना है और कोई भी खाली सीट 6 महीने के अंदर चुनाव होना है। और चुनाव जो खास है मेन चुनाव, उसमें 1 साल का समय बचा होना चाहिए। जब तीरथ सिंह रावत जी ने शपथ ली 10 मार्च को, तब उत्तराखंड के चुनावों को जो होना था 1 साल था, 6 महीने में साल्ट जो विधानसभा है उसका उपचुनाव आया, वो लड़ सकते थे, क्यों नहीं लड़े, बचे मालूम नहीं है, वो मौका उन्होंने खो दिया। अलका जी, लेकिन यहाँ सवाल यहाँ पर ये है कि पहले तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई मना नहीं किया है कि वो बंगाल में चुनाव नहीं कराएंगे, फिर कैसे कांग्रेस के नेताओं को लगने लगा कि ममता बनर्जी को निशाना बनाया गया? सबसे महत्वपूर्ण बात चुनाव आयोग के ऊपर बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्षता के साथ इस पे फैसला लेगा कि जब 4 लाख मामले थे देश में, 5 राज्यों के चुनाव कराए गए, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए चुनाव हुए, हाईकोर्ट मद्रास से लेकर कलकत्ता ने फटकार लगाई। आज मामले 4 लाख नहीं है, प्रतिदिन 4000 है और ये खास चुनाव नहीं है, सारी सीटों पे उपचुनाव है। चाहे तो चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव करा सकता। और लास्ट बात, मैं उदाहरण दे रही हूँ, अखिल गोगोई सीए प्रोटेस्ट में 2019 से जेल में थे, जेल में बैठे बैठे ही वो चुनाव जीत गए। तो ये दोनों मुख्यमंत्री अगर प्रोटोकॉल इतना भी हो जाए कि चुनाव ही प्रचार नहीं कर सकते, सिर्फ नामांकन जी, अगर जेल में बैठे बैठे नेताओं के जीतने की बात करेंगे तो फहरिस्त बहुत लंबी है और लगभग हर पार्टी में जाती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।